खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा दिल आज खुशी और शादमानी से भरा हुआ है कि मैं रेमा चर्च, मॉडल कॉलोनी, वाल्टन रोड की कलीसिया के दरमियान मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम को सेलिब्रेट कर रहा हूं और इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि मैं ईमानदार लोगों के दरमियान हूं, खुदा के खादिमों के दरमियान हूं। और इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया! कितने लोग खुश हैं? आज जितने भी बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपने मजूसी भी देखे, हेरोदिस बादशाह भी आपको नजर आया, ऐसे ही है। और अभी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और मैं रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रेमा बाइबल कॉलेज की तरफ से और रेमा टीवी पाकिस्तान की तरफ से और जितने खादमीन रेमा असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से रेमा चर्च, मॉडल कॉलोनी, वाल्टन रोड की कलीसिया और जितने भी मेरे ईमानदार भाई और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको क्रिसमस और आने वाले साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से थोड़े वक्त के लिए देखेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो जरूर मेरे साथ खोलिए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान आधे जदीद में से जो पहली इंजील है उसका दूसरा बाब आयत नंबर 1 से मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, जब यस्सु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर
सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। खुदाम के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बहुत बरकत का बाइस हो। आज हम खुदा के कलाम में से 3 लोगों की जिंदगियों पर गौर करेंगे। पहले मजूसियों की जिंदगी पर, फिर फकीहों और फरीसियों की जिंदगी पर, और फिर हेरोदीस की जिंदगी पर। जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा है, जब मजूसी यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उन्हें हेरोदीस बादशाह के पास पहुंचा दिया जाता है। हेरोदीस बादशाह को यीशु मसीह के मतलब यह खबर मिल जाती है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, और वो बादशाह जो इस दुनिया में आने वाला था, जिसके जो यहूदी कौम थी, बनी इस्राएल कौम थी, वो मुंतजिर थी। और जब हेरोदीस बादशाह ने फकीहों और फरीसियों को बताया, बुलाया, बुलाकर पूछा कि ये जो मजूसी हैं ये किस बादशाह की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फकीहों और फरीसियों ने जब वो बादशाह के हुजूर में हाजिर किए गए तो उन्होंने बगैर हिलो हुज्जत ये बता दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऐसा मसीहा जो आने वाला है, क्योंकि उनको पता था और उन्होंने कलाम में से पढ़ा हुआ था। जब यहूदी हेरोदीस बादशाह ने बादशाह के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बगैर तहकीक किए ये बता दिया, क्योंकि मीका की किताब में जो मीका ने 700 साल पहले इस बात की निशानदही की थी और वो यहां पर पूरी होती है। तो फकीर और फरीसियों ने ये बताया कि ये बादशाह जो है ये बैतलहम में पैदा होगा। हम कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि फकीरों और फरीसियों को भी ये खबर पहुंची। फकीरों और फरीसियों के पास जब मजूसी थे तो उन्होंने आकर बताया था बादशाह के मुतल्लिक। वो यीशु मसीह के मुतल्लिक इल्म रखते थे, वो जानते थे। यरूशलेम से बैतलहम 6 मील यानी 9 किलोमीटर दूर है, और कितना टाइम लग सकता है? कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंच सकते थे। लेकिन फकीरों और फरीसियों के पास इल्म होने की बिना पर भी वो यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाए, उस बादशाह को कबूल नहीं किया। और आज भी बहुत से ऐसे फकीरों और फरीसियों की तरह लोग हैं जो इल्म रखते हैं, यीशु के मुतल्लिक जानते हैं, यीशु के मुतल्लिक कलाम में से पढ़ा है, लेकिन आज भी वो फकीरों और फरीसियों की तरह यीशु मसीह से दूर हैं, उसे कबूल नहीं करना चाहते, उसे अपना नजात दहिंदा नहीं मानना चाहते। जिस तरह फकीरों और फरीसियों को ये खबर मिली, लेकिन उन्हें ये तौफीक ना हुई कि वो उस बादशाह के पास जाते, जिस तरह मजूसी गए और वो भी जाते और जाकर यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते। आज भी हम अपने इलाकों में, अपनी कलीसियों में ऐसे लोग देखते हैं जो यीशु मसीह के मुतल्लिक जानते तो हैं, लेकिन वो अब भी यीशु मसीह से दूर हैं। वो यीशु से मुलाकात नहीं करना चाहते, वो यीशु से मिलना नहीं चाहते। हेरोदीस बादशाह का रवैया यीशु मसीह के मुतल्लिक क्या था हम सब जानते हैं। बहुत से खादिमों से आपने कलाम भी सुना है, और बहुत से खादिमों ने आपको बताया भी है, और कलाम में भी ये लिखा है कि उसका रवैया कैसा था। ये खबर हेरोदीस बादशाह को भी मिल चुकी है, और खुशखबरी का पैगाम न सिर्फ रद्द किए हुए लोगों के लिए है, न सिर्फ मसीहों के लिए है, न सिर्फ एक मखसूस लोगों के लिए है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। और जब हम यूहन्ना
की अंजील उसका 3 बाब और 16 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हेरोदिस के पास ये मौका था कि वो यस्सु के पास जाता, उसे कबूल करता और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता, लेकिन उसे ये तौफीक ना हुई कि वो उस बादशाह को रिसीव करे, उस बादशाह को कबूल करे। और हम हेरोदिस के मुतल्लिक पढ़ते हैं कि वो शक्की मिजाज शख्स था, उसने अपने बेटों को मरवा दिया, अपनी बीवी को मरवा दिया, अपने साले को मरवा दिया, अपने बहनोई को मरवा दिया और बहुत से रिश्तेदारों को उसने इस बिना पर कत्ल करवा दिया कि कोई मेरी जगह ना ले ले, कोई और बादशाह ना बन जाए। तो उसको ये डर था कि ये जो यहूदियों का बादशाह है कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, इसलिए उसने क्या किया कि 2-2 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे थे उनको कत्ल करवा दिया। आज भी हेरोदिस बादशाह की तरह बहुत से हमारी कलीसियों में, इस मुआशरे में ऐसे शक्की मिजाज लोग रहते हैं जो यीशु मसीह के पैगाम को सुनते हैं लेकिन मजूसियों की तरह उसे अपने अंदर रिसीव नहीं करते, कबूल नहीं करते और वो एक दिन नजात से खाली रह जाएंगे, क्योंकि नजात सिर्फ और सिर्फ उसको मिलेगी जो यीशु मसीह को कबूल करेगा, क्योंकि खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की है और उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फकीयों और फरीसियों के पास बहुत ज्यादा इल्म था। बनी इस्राएल कौम में 14 साल का बच्चा जो था उसको शरीयत से वाकिफ करवा दिया जाता था और वो सब कुछ जानता था, और फिर भी वो यीशु मसीह से दूर थे। यीशु मसीह को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं लिया। मुझे और आपको आज जानने की जरूरत है, मैं और आप अगर यीशु मसीह से दूर हैं, अब तक हम फर्जी और नामी मसीह हैं, हकीकी मसीह नहीं बने, यीशु को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, तो ये 2025 का जो क्रिसमस है उसे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हुए हकीकी क्रिसमस बना दें। यीशु इस दुनिया में आया मेरे और आपके लिए। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं वो नजात पा जाते हैं। नजात मुफ्त है। मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लें और फिर नजात पा जाएं। आज बहुत से लोग जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमें एक नजात दहिंदा की जरूरत थी, लेकिन खुदा ने नजात दहिंदा मेरे और आपके लिए इस जहान में भेजा और वो नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। आप में से अगर कोई अभी तक यीशु मसीह से दूर है और वो हेरोदिस की तरह, फकीयों और फरीसियों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है, तो उसे यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जिसकी हम सालगिरह मनाने को हैं, इस दुनिया में आया है और हमें जानने की जरूरत है कि हम कहां पर खड़े हैं। हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। छोटी सी जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और ये एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर हम में से किसी ने नजात ना पाई, यीशु मसीह के बगैर वो मर गए, तो हमेशा की जिंदगी से वो महरूम रह जाएंगे। और हमें ये जानना है कि क्या जितनी जिंदगी मैंने इस दुनिया में गुजारी, क्या मैं यीशु मसीह के साथ वफादारी से चल रहा हूं, चल रही हूं। अगर मैं अब तक मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, तो फिर उसे अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। मजूसियों को
हम देखते हैं कितनी दूर से उन्होंने सफर किया है और उनके दिल में एक ही बात है, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक मकसद रखा है कि उन्होंने उस निजात दहिंदा को ढूंढना है, पाना है। आज यीशु आपका मुतलाशी है, आज यीशु आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। अब खुदावंद यीशु मसीह को आपकी तलाश है, यीशु मसीह आपका मुतलाशी है। वो चाहता है कि हर फर्दो बशर तौबा करे और तौबा के मुआफिक फल लाए। गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। खुदा का बेटा यीशु इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो मैं और आप, हम में से अगर कोई अभी तक खुदावंद यीशु मसीह से दूर है तो उसे यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, नजात मुफ्त है, उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अपने गुनाहों का इकरार करना है और फिर यीशु मसीह को आकर कबूल करना है और आपने नजात पा जानी है। तो मेरे और आपके पास आज मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेते हुए इस जो 2025 का क्रिसमस है, इसको हम हकीकी तौर पर मनाएं। हम मजूसियों की तरह बन जाएं, हम उसके मुतलाशी हों, हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, हम उससे हमेशा की जिंदगी लें। हम उन फकीयों और फरीसियों की तरह ना बने, हम उस हेरोदिस बादशाह की तरह ना बने जिनको इल्म होने की वजह से भी वो यीशु मसीह को कबूल ना कर सके और वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल ना हो सके। तो हमें अब जानना है और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है ताकि हमेशा की जिंदगी में हम दाखिल किए जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे।